भोलेनाथ का उपहार। एक नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। सब मिलजुल कर रहते थे। लोगों में एकता भी थी और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस गांव में शंकर भगवान का एक बहुत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के एक पुजारी थे जो बहुत ही त्यागी और सच्चे भक्त थे। वो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते थे और मंदिर की देखभाल भी करते थे। शंकर भगवान उस पुजारी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते थे। एक दिन उस पुजारी ने एक सपना देखा कि शंकर भगवान उससे मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में पूजा करने गया और पूजा करने के बाद ये खबर सारे गांव में फैला दी कि आज मंदिर में सभा लगने वाली है। लोगों ने जैसे ही खबर सुनी तो कुछ ही घंटों में बहुत सारे लोग मंदिर में जमा हो गए। पुजारी ने सब लोगों को अपने सपने के बारे में बताया। सभी लोग पंडित की बात सुनकर चौंक गए और सब लोगों ने शंकर जी को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कोई अनहोनी मत होने देना। जब भगवान की आरती हो गई, घंटी बजना बंद हो गई, प्रसाद लोगों में बांट दिया गया और लोग अपने अपने घर जाने लगे। तभी मंदिर में से एक अजीब सी चमक आने लगी। जब पुजारी ने मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा एक सोने का परात था जो हीरे मोती से भरा हुआ था। उन रत्नों के चमकने से पूरे मंदिर में रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। पुजारी ने जब उस परात को उठाया तो उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो सबसे सच्चा, दानी, पुण्यात्मा और दयालु होगा उसी के लिए ये शंकर भगवान का उपहार है। पुजारी ने उस परात को उठाया और गांव के सब लोगों को दिखाया और बोले कि यहाँ प्रत्येक बुधवार को सभा लगेगी और मैं ये परात हर एक व्यक्ति के हाथ में दूंगा और जो अपने दयालु और पुण्य आत्मा को साबित कर देगा तो ये परात उसका हो जाएगा। यह खबर चारों ओर फैल गई। खबर सुनकर दूर दूर से तपस्वी, दानी, त्यागी और बड़े बड़े धर्मात्मा सब लोग मंदिर में आने लगे। एक आदमी बहुत सालों से एकादशी का व्रत कर रहा था तो उसने सोचा कि मैं तो इतने सालों से सच्चे मन से व्रत रखता हूँ, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ, भगवान का उपहार तो मुझे ही मिलने वाला है। वह आदमी मंदिर में गया, भगवान को प्रणाम किया और वहीं बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी ने हीरे मोती से भरा परात उसके हाथ में रख दिया और जैसे ही वो परात उसके हाथ में गया तो वह मिट्टी का हो गया। सब लोग उसका मुंह देखने लगे और वह शर्मिंदा होकर घर चला गया क्योंकि वह व्रत के नाम पर दिखावा कर रहा था। और जब पंडित के हाथ में वो परात आया तो फिर से सोने का हो गया और हीरे मोती चमकने लगे। फिर एक दिन बहुत बड़ा आदमी उस मंदिर में भगवान का उपहार लेने आया। उसने कई जगहों पर स्कूल, वृद्धाश्रम, मंदिर आदि बनवाए थे और वो बहुत ही दानी था। उसने दान देने से लगभग अपनी आधी कमाई दान में दे दी थी। इसकी वजह से लोग उसको दानी और त्यागी मानते थे। वो भी मंदिर के अंदर आया, भगवान को प्रणाम किया और उसके हाथ में वो परात रखा गया और जैसे ही वो परात उसके हाथ में गया तो मिट्टी का हो गया और वो भी लज्जित हो गया क्योंकि वो अपने नाम को बड़ा करने के लिए दान कर रहा था, क्योंकि नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं होता है। इस प्रकार रोज बहुत लोग आए लेकिन कोई भी उस सोने की परात को हासिल नहीं कर सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। 5-6 महीने बीत गए। इतने दिन में कितनी ही लोग से मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे। मंदिर के पुजारी ने एक नियम बनाया कि हर सोमवार को जितने लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे उसके हाथ में यह सोने का परात रखा जाएगा
एक दिन उस मंदिर में एक बूढ़ा किसान भगवान का दर्शन करने आया। वह बहुत गरीब था, वह केवल भगवान के दर्शन के लिए आया था। वह मंदिर में जा ही रहा था, तभी उसने मंदिर के बाहर एक आदमी को देखा और वो मंदिर से कुछ ही दूरी पर बैठा था। वह एक आंख का अंधा और लाचार दिख रहा था और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। मंदिर में जितने लोग दर्शन करने आते थे उससे वो खाना मांगता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। बूढ़े किसान ने उस आदमी को देखा तो उसे दया आ गई। वो उसके पास गया और वहीं पर बैठ गया। उसने अपने घर से पुराने कपड़े में जो थोड़ा चना लाया था, अपना चना उस आदमी को खाने को दे दिया। उस आदमी ने चना खाकर अपना पेट भर लिया और बहुत खुश हुआ। उसके बाद बूढ़ा किसान मंदिर में दर्शन करने गया और भगवान का दर्शन करके बाहर निकला तो पंडित जी ने उसके हाथ में सोने का परात रख दिया और जब वो परात उसके हाथ में गया तो हीरे मोती दोगुने चमकने लगे। सब लोग चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तब पंडित जी ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो दुखियों की सेवा करता है, बिना लोभ के दान करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और वही सच्चा पुण्यात्मा है। इतना कहकर पंडित जी ने उस बूढ़े किसान से कहा कि यह भोलेनाथ का उपहार है, अब ये आपका हुआ। बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ और उसे लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।